बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर टुडेस टॉपिक इज शीट। इंतहाई आसान, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एट द स्पॉट आपको याद होगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। यील्ड की डेफिनेशन क्या है? इंतहाई आसान, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट है उसको हम क्या कह रहे हैं? यील्ड कह रहे हैं। यील्ड का जो लफ्जी मतलब है स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, वो पैदावार। लेकिन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम यील्ड कह रहे हैं। कौन सी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हासिल होती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम क्या कह रहे हैं? यील्ड कह रहे हैं। और इस यील्ड की टू टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स बताई? मैंने टू टाइप्स बताई हैं। नंबर वन इज थ्योरेटिकल यील्ड एंड नंबर टू इज एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। जो हमने कैलकुलेशन करके जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल की है, पेपर वर्क करके जो हासिल किया है, उसको हम क्या कह रहे हैं? थ्योरेटिकल यील्ड कह रहे हैं। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहें 4 एटम्स के लिए, हाइड्रोजन के 4 एटम्स के लिए जो मास होगा वो कितना होगा? 4 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना? 16। 2 एटम्स के लिए 32 ग्राम। और जो ऑक्सीजन का है वो 16। हाइड्रोजन एटम का 1, 2 एटम्स के लिए 2, 16 and 2 18, 18 to the 36 ग्राम। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया वो क्या है? 36 ग्राम। यानी जब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो 36 ग्राम ऑफ वाटर बनने चाहिए। ये एक्सपेक्टेड यील्ड जिसे हम कहते हैं, ये मैक्सिमम यील्ड भी कहलाती है। ये हमने क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया है, थ्योरेटिकली हमने ये काम किया है, पेपर वर्क किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको जनाब हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और जो एक्चुअल यील्ड है वो क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आपने प्रैक्टिकली, जो एक्चुअली आपने हासिल किया है रिएक्शंस को खुद परफॉर्म करके। एक केमिस्ट लैब में खड़े होकर कोई रिएक्शन परफॉर्म करता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, उस दौरान जो प्रोडक्ट वो हासिल करेगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्चुअल यील्ड कहेंगे। मैंने आपको थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में बताया और मैंने आपको एक्चुअल यील्ड के बारे में बताया। जो केमिस्ट होता है वो इंटरेस्टेड होता है इन द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन में इंटरेस्टेड होता है। और एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। और percentage yield is given by this formula. Percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100. देखें केमिस्ट जो है वो इंटरेस्टेड क्यों है? केमिस्ट जब भी लैब में खड़े होकर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा तो वो ये चेक करेगा कि उसने काम कितना बेहतर किया है, उसके काम की एफिशिएंसी या वो जो रिएक्शन उसने किया है उस रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर उसने यही रिएक्शन जो है करवाया है लैब के अंदर, और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो उसने हासिल किया है, प्रैक्टिकली जो हासिल किया है, अगर वो इस एक्सपेक्टेड यील्ड के, इस थ्योरेटिकल यील्ड के वेरी क्लोज है तो हम कहेंगे उस केमिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम, उसके काम की या उसके रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? मैक्सिमम। अगर मिसाल के तौर पर 36 की बजाय 30 ग्राम आती है तो हम कहेंगे उसके काम करने की जो एफिशिएंसी है या उस रिएक्शन की जो उसने रिएक्शन परफॉर्म की उसकी एफिशिएंसी क्या है? वो कम है। अगर इसके करीब आती है 35 ग्राम आती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो उसने खुद प्रैक्टिकली जो रिएक्शन परफॉर्म किया है, तो हम कहेंगे उसके काम करने की जो एफिशिएंसी है या वो जो रिएक्शन उसने परफॉर्म किया है उस रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? मैक्सिमम। और इस एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। वेल, अब हम आते हैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है और वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 है जनाब। उसके पार्ट ए के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन यील्ड, हाउ डू वी कैलकुलेट द यील्ड ऑफ द रिएक्शन। यील्ड क्या होती है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
हाउ डू वी कैलकुलेट द यील्ड ऑफ रिएक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर मोस्टली रिस्पांसिबल फॉर द लो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट की लो यील्ड के लिए कौन से फैक्टर जो है रिस्पांसिबल हैं। यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाई द एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज मोस्टली लेस देन द क्रिटिकल यील्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से मोस्टली जो है वो कम क्यों होती है। देयर आर फॉलोइंग रीजंस, और वो रीजंस कौन सी हैं। इनएक्सपीरियंस वर्कर वेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इनएक्सपीरियंस वर्कर है एक केमिस्ट, एक वर्कर जो केमिकल रिएक्शन को लैब में खड़े होकर परफॉर्म कर रहा है और उसको काम करना नहीं आता, ऑपरेटर्स को हैंडल करना नहीं आता, ठीक से प्रोसीजर ही नहीं आता, तो वो प्रोडक्ट क्या कर देता है, ज़ाया कर देता है। और सेकंड क्या है, अगर साइड रिएक्शन अगर हो जाता है तब भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, फर्ज करें रिएक्टेंट ए और बी हैं, इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट सी बनाना था। इनमें कोई भी इंप्योरिटी, फर्ज करें एक्स वाई जी कोई इंप्योरिटी मौजूद है, वो इंप्योरिटी इन रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट डी बना दे। ये एडिशनल प्रोडक्ट है, ये साइड प्रोडक्ट है जो साइड रिएक्शन की वजह से हुआ है। कौन सा साइड रिएक्शन, जो इंप्योरिटी इनके साथ रिएक्ट, जिसमें इंप्योरिटी जो है रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर, इस साइड प्रोडक्ट के बनने की वजह से जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड रीजन ये बताइए, अगर साइड रिएक्शन होगा तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। इफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, then you know that reversible reactions are never completed, therefore amount of product is reduced. reversible reaction में भी amount of product क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी। स्टूडेंट्स बात को समझने की कोशिश करें। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, फर्स्ट करें रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं, और ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कन्वर्ट बैक होते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, इसलिए ऐसा रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसलिए जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो हमेशा क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा क्या होगी, कम। दूसरी रीजन और रीजन क्या हो सकती है, लॉस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस। हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान, केमिकल रिएक्शंस के दौरान लैब के अंदर जो है, मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट हमने हासिल किया इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट या इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, उन प्रेसिपिटेट को या उन क्रिस्टल्स को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है या उनको प्योरीफाई करना है। वो उस प्योरीफाई या सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। और वो डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जनाब, वो फिल्ट्रेशन है, वो डिस्टिलेशन है, हम वॉशिंग करते हैं, और वो जो क्रिस्टल या प्रेसिपिटेट हासिल हुई हैं उनको ड्राई करते हैं, या क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये जब सारे प्रोसेसेस हम परफॉर्म करते हैं, इन सारे प्रोसेसेस के दौरान जो है प्रोडक्ट की कुछ न कुछ अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं जो एक्चुअल जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, जो एक्चुअल यील्ड है वो क्या होती है, मोस्टली लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। इनमें से एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर जो है हमारे पास जो ड्राइंग का तरीका है, क्रिस्टल हमने हासिल की और क्रिस्टल को ड्राई करने के तरीकों में से एक तरीका ये है, मिसाल के तौर पर ये फिल्टर पेपर, फर्स्ट करें ये फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स हैं। इन क्रिस्टल्स को हमने ड्राई करना है। इसके नीचे जो है 2-3 फिल्टर पेपर रखेंगे और फिल्टर पेपर्स को हम इस तरह से क्या करते हैं, फोल्ड करके प्रेस करते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो नीचे वाले जो फिल्टर पेपर हैं वो क्या हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं। वेट होने के बाद उनको हम डिस्पोज कर देते हैं। फिर 2-3 और जो है फिल्टर पेपर नीचे रख के फिर उसी तरह से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जब हम इस प्रोसेस को 2-3 दफ़ा जो है 4 दफ़ा जो है रिपीट करते हैं तो क्या होता है, इन क्रिस्टल में मौजूद जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है और क्रिस्टल जो है वो क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती है। अब इस प्रोसेस के दौरान जब हम उसको बार बार प्रेस कर रहे थे
बिटवीन द फोल्ड द फिल्टर पेपर, तो क्रिस्टल जो है कुछ ना कुछ इस फिल्टर पेपर के साथ क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। जब फिल्टर पेपर के साथ स्टक हो जाएंगी और उस प्रोडक्ट को जब उस फिल्टर पेपर से हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो फिर वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो स्टक हुआ था वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल यील्ड है प्रोडक्ट की वो क्या होती है, मोस्टली लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अगर आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर रट्टे से बचना चाहते हैं तो फिर आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। वस्सलाम।